कर रहे हैं CSA फिल्म से। इसमें जो है हमारी ये है कोशिश कि पूरी तरह साफ़ सुथरी फिल्में बने और जिससे हम और भी आगे नए ट्रेंड को लेके चलें। जैसे भोजपुरी में अभी नया कोई ट्रेंड नहीं आ रहा है और जो भी चीज़ें हैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सबने बैठ के 2-3 दिन 3-4 स्क्रिप्ट और सब पे फाइनल करने के बाद इस पर फाइनल किया और इस पे जब फाइनल हुआ तो जो भी काम कर रहे हैं वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ये शूटिंग हमारी 15 दिन से 20 दिन के बीच में चली। दीपक जी कुछ 15 से 20 का तो टेन्योर है, बाकी तो काम होने में बाकी कितना समय लगता है। दीपक जी जब भी कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं बड़े लार्ज स्केल में ही लाते हैं तो उनके साथ आप काम कर रहे हैं तो कितना कंफर्टेबल लग रहा है उनके साथ काम करके? हम पूरी तरह कंफर्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दीपक भी हमारे घर के ही हैं और जो काम हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया आपके सिनेमास में? दीपक जी भी मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि वैसे ही सबको बहुत कंफर्टेबल कर देते पहले ही, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑलरेडी बात करके। और स्क्रिप्ट भी जो मिली हमने काफ़ी टाइम लगा के समझ के काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स देख के फिर हमने करा फाइनली। नया ट्रेंड लेके आ रहे हैं और इसी ट्रेंड को हम कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू भी करेंगे और एक मोटिवेशनल भी बनाएंगे इसको कि फिर आगे ये सब फॉलो करें। कहाँ शूटिंग करने वाले हैं कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो लखनऊ में है काफ़ी और बाकी सारे अभी अयोध्या में दीपक जी जो लोकेशंस सेट करी है तो उसी हिसाब से चलेंगे हम। सर का परिचय आप बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, और मैं और चरित जो है हम लोग के और भी प्रोजेक्ट साथ में ही हैं, हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और ज्ञानेश भैया मेरे बड़े भैया हैं, मैं भी इसमें एज ए प्रोड्यूसर। पार्टनर में 3 लोग अगर मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होना ही होना है। और जिस तरह दीपक जी यहाँ भी शूट कर रहे हैं फिर अयोध्या के लिए बात कर रहे हैं, इतने लार्ज स्केल में भोजपुरी में शूट करना और आपको वहाँ तक पहुँचाना कितना संभव दिखा कि इस सिनेमा को लेकर वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? देखिए, जब इनिशियली ये कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था तो इतना नहीं था कॉन्फिडेंस, लेकिन दीपक जी ने कन्विंस किया और उनके जो सजेशंस थे वो हमें समझ में आए, उससे हमें भी कॉन्फिडेंस आया। हमें लगा कि हमें इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा और एक हमने ये भी डिसाइड किया कि हम एक साफ़ सुथरी मूवी बनाएंगे, कोई मतलब जैसे आजकल ट्रेंड चलता है भोजपुरी का वैसे नहीं बनाएंगे। भोजपुरी सिनेमा कितना आपने देखा? गौरव जी का और ऋतु जी का सिनेमा देखे हैं आप? मैंने देखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन मैंने देखा है। पहले सामने से मिलने पर कितना आपको डिफरेंस लगा सिनेमा देखने में और सामने से? देखिए, सिनेमा में तो आदमी एक्टिंग कर रहा होता है और सामने वो रियल होता है। रियल में तो मुझे भाई दीपक जी भी बहुत अच्छे लगे, गौरव जी भी बहुत अच्छे लगे, तो उन सब से मिल के जो है ऋतु जी भी अच्छे लगे, तो उससे मिल के ना एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, तो वो हमें उल्टा मोटिवेट कर गए। ज्ञानंद जी क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से और अपने दोस्तों से और अपने दर्शकों से लेकर? हम लोग ये मूवी ला रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें और जितना ऊपर वाले माता रानी की कृपा बने, नाम भी हमने रघुनाथ रखा है, राम जी की भी कृपा बने, बजरंगबली भी, सबकी कृपा बने।